हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनहिबिशन ऑफ रोडोप्सिन सिग्नलिंग पाथवे। इसके पहले के वीडियो में मैंने रोडोप्सिन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बताया है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था जब एक्टिव होता है, जब लाइट जो है उस रोडोप्सिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तब वो जो है एक्टिवेशन मोड में होता है। तब क्या होता है कि हम देख पाते हैं, विज़न जो है वो प्रोड्यूस होता है। बट अभी के केस में क्या है कि जब वो एक्टिवेटेड मोड में था, मतलब हम देख पा रहे थे, सो वो ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाएगा, उसको इनएक्टिव होना पड़ता है। सो उस केस में हमें ये पाथवे पढ़ना होता है। इसमें भी एक पाथवे है, इसमें भी 3 प्रोटीन होते हैं जो है हेल्प करते हैं इसके डीएक्टिवेशन में। बेसिकली पहला जो है ये है रोडोप्सिन काइनेज। ये काइनेज प्रोटीन है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेज, जो क्या करता है कि फॉस्फोराइलेट करवाता है। किसको करवाएगा मैं पाथवे में डिटेल में समझाऊंगी। दूसरा है अरेस्टिन प्रोटीन। अरेस्टिन प्रोटीन जैसे कि मैंने आपको जो है डिसेंसिटाइजेशन ऑफ जीपीसीआर के केस में ही बताया था। अरेस्टिन का काम होता है कि ये केपिंग करवा दे, किसी भी रिसेप्टर को क्या करवाए, ये केपिंग करवा दे, जिससे क्या हो, वो जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाए और फर्दर जो है वो किसी भी लिगांड के साथ बाइंड ना कर पाए। ठीक है। वही ग्वानाइलिन साइक्लेज है, ये भी एक टाइप का एंजाइम है जो हेल्प करता है इस डीएक्टिवेशन के प्रोसेस में। सो रोडोप्सिन काइनेज, जैसे कि मैंने कहा, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेज है और ये क्या करवाता है, फॉस्फोराइलेट करवाता है रोडोप्सिन के रिसेप्टर को। ठीक है। हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है रोडोप्सिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है रोड सेल के। सो रोड सेल में जो रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है उसको ये क्या करवाता है, डीएक्टिवेट करवाता है, उसको ये फॉस्फोराइलेट करवाता है। और ये जो रोडोप्सिन काइनेज है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, रेटिना में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो फॉस्फोराइलेशन करवाता है, इसका काम होता है कि ये रोडोप्सिन को फॉस्फोराइलेट करवाए। और ये जो फॉस्फोराइलेट करवाता है ये सेरिनोड थ्रियोनिन के रेसिड्यू को करवाता है। और ये जो फॉस्फोराइलेट करवाता है ये कार्बोक्सी टर्मिनस में प्रेजेंट होता है किसी भी रिसेप्टर के। ठीक है। सो बेसिकली नंबर 1 में रोडोप्सिन काइनेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका काम होता है कि ये फॉस्फोराइलेट करवाए। अब जो है ये जब फॉस्फोराइलेट करवाएगा उस रिसेप्टर को, रोडोप्सिन रिसेप्टर को, तो वो अपना जो है एबिलिटी लूज कर जाएगा। वो क्या होगा कि फर्दर किसी भी लाइट फोटोन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। सो उस केस में जो है एक और प्रोटीन हेल्प करता है। जब जब ये फॉस्फोराइलेट करवाता है रिसेप्टर को, तब ये प्रोटीन हेल्प करता है। ये प्रोटीन का नाम है एरिस्टिन प्रोटीन और इनका काम है कि ये क्या करे उस रोडोप्सिन रिसेप्टर को ब्लॉक करे। ठीक है। उनके चारों बगल एक केपिंग को फॉर्म करे, जिससे क्या हो कि वो रोडोप्सिन जो है अब फर्दर जो है किसी भी लिगान या फोटोन, यहाँ पर तो लाइट बाइंड करता है, सो फोटोन मॉलिक्यूल के साथ जो है बाइंड ना कर पाए। सो अरेस्टिन प्रोटीन का काम है कि ये रोडोप्सिन को और जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया था रोडोप्सिन काइनेज ने, उनको ये क्या करे, ब्लॉक करे। और जो है यहाँ पर एक और होता है रिकवरिंग जो है बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है। यहाँ पर रोडोप्सिन सिग्नलिंग में जो है रिकवरिंग एक टाइप का प्रोटीन है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करवाता है, रोडोप्सिन के फॉस्फोराइलेशन को रेगुलेट करवाता है, नहीं तो ये डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है। अब जो मैंने लास्ट में बताया था कि गुआनाइलिल साइक्लेज का भी काम होता है। गुआनाइलिल साइक्लेज जो है ये एंजाइम है। जब कैल्शियम जो है लो लेवल में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल के अंदर, तब ये गुआनाइलिल साइक्लेज जो है एक्टिवेट होता है। इनका काम होता है कि ये साइक्लिक सीजीएम का फॉर्मेशन करवाए, सिंथेसिस करवाए। साइक्लिक जीएमपी का सिंथेसिस ये किससे करवाता है, जीएमपी से करवाता है। ये किस तरीके से जो है एक्टिव होता है, गुआनाइलिल साइक्लेज जो है ये किससे एक्टिवेट होता है, यहाँ पर प्रोटीन होता है गुआनाइलिल साइक्लेज का। जब कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाता है तब ये प्रोटीन जो है गुआनाइलिल साइक्लेज के साथ बाइंड करता है, जिससे क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, दो सिमिलर या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, जिसको डाइमर कहा जाता है। और फर्दर ये क्या होता है कि गुआनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है। अब मैं पाथवे आपको दिखाती हूँ। देखिए, पहले मैं एक्टिवेशन वाला पाथवे आपको दिखाती हूँ। पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ। जो रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो रोड सेल है उसमें जो ये डिस्क होता है, ये है वो। इसके अंदर जो है, इसके मेम्ब्रेन में जो है ये रोडोप्सिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। लाइट का जो है अभी फोटोन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइट में, वो आके बाइंड करते हैं, तो क्या होता है, ये ट्रांसड्यूसन जो अल्फा बीटा गामा में जो अल्फा है वो एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होता है कि जीटीपी हट के जीटीपी बाइंड करता है और हमें जी अल्फा जीटीपी एक मिल जाता है। अब ये जी अल्फा जीटीपी जो है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज के साथ जाके क्या करता है कि
बाइंड करता है, जिससे क्या होता है, इनका काम होता है कि ये CGMP से GMP को फॉर्म करवाए। मतलब अभी एक्टिवेशन मोड में GMP का अमाउंट ज़्यादा है और CGMP का जो है अमाउंट कम है। उस केस में जब CGMP का अमाउंट कम होता है तो ये चैनल प्रोटीन जो जिसके साथ जो है ये CGMP जाके बाइंड करता है और ये ओपन होता है। ये CGMP जब कम होता है तब ये चैनल जो है ये बंद हो जाता है। हम जानते हैं चैनल तभी खुलेगा जब ये CGMP का अमाउंट ज़्यादा हो और ये जाके इसके साथ बाइंड करते हैं, तभी ये जो है चैनल प्रोटीन खुल जाता है। और यहाँ पर मैंने और एक बात आपको बताई थी कि यहाँ पर जो है ये सोडियम अंदर लाता है, ठीक है। इस चैनल का काम होता है ये सोडियम अंदर लाए, बट यहाँ पर सोडियम के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी अंदर आते हैं। मतलब ये आयन चैनल है, सो आयन्स मतलब अंदर आएंगे। यहाँ पर सोडियम का काम था इसीलिए मैंने सोडियम के बारे में बताया है, बट ये आयन्स चैनल है, सो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सारे आयन्स जो है अंदर आएंगे, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, ये CGMP PD जो है GMP बनाने लगता है तो CGMP का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। उस केस में इस सेल के अंदर ये हाइपर पोलराइजेशन होता है। हाइपर पोलराइजेशन के कारण न्यूरोट्रांसमीटर का जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर था वो बनना बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये सिग्नल जो है बाइपोलर सेल के पास जाता है और वो सिग्नल अगेन फर्दर ब्रेन के पास जाता है, जिससे विज़न क्रिएट होता है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जो है क्लियरली आपको समझाया है। सो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखो, जिससे ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी डीएक्टिवेशन वो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो ये रहा एक्टिवेशन वाला। अब डीएक्टिवेशन का जो पाथवे है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है लाइट का जो फोटोन मॉलिक्यूल्स है ये रोडोप्सिन के साथ बाइंड किया हुआ है, मतलब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि CGMP का अमाउंट कम होता रहेगा, क्योंकि CGMP PD तो क्या करेगा, CGMP से GMP को बनाएगा। बट जब डीएक्टिवेशन होता है तब यहाँ पर ये जो है रोडोप्सिन काइनेज एंजाइम ये आता है अपना फॉस्फेट ग्रुप को लेके और ये रोडोप्सिन के साथ ये बाइंड करता है। मतलब रोडोप्सिन रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करवा देता है, जिससे ये इनएक्टिवेट हो जाता है। जब ये जो रोडोप्सिन काइनेज अपना फॉस्फेट ग्रुप को लेके इसके साथ बाइंड करता है, इसको फॉस्फोराइलेट करता है, तब ये जो है अरिस्टिन प्रोटीन आ जाता है, मतलब एक्टिवेट होता है। अरिस्टिन प्रोटीन आके इसके साथ क्या करता है, इस रिसेप्टर के साथ और ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, जिससे ये सारा जो है ये ट्रांसड्यूसिन का जो अल्फ़ा वगैरह ये रोडोप्सिन रिसेप्टर ये फॉस्फेट ग्रुप जिसको रोडोप्सिन काइनेज ने दिया था वो सारा जो है ब्लॉक हो जाता है, जिससे ये फर्दर लाइट तो आएगा बट जो है बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस केस में यहाँ पर जो है हम जानते हैं एक्टिवेशन मोड में GMP बन रहा था। PD जो है उसने GMP को बनाया था बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बट अभी जो है जैसे ही ये होता है वैसे क्या होगा कि ये चैनल तो बंद था। जब CGMP का अमाउंट कम था तो ये चैनल बंद था, मतलब क्या था कि सोडियम तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, बट कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारा भी आना बंद हो गया था। सो उस केस में कैल्शियम जो है जब यहाँ पर लो होने लगता है, मतलब क्या कि वो आना बंद कर देता है, तो इस मतलब सेल के अंदर कैल्शियम का भी अमाउंट कम होता है। जब कैल्शियम का अमाउंट कम होता है तब ये जो है GC ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है। इनके साथ ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन आके बाइंड करते हैं जब कैल्शियम लो कंसंट्रेशन में होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेल के अंदर जब कैल्शियम लो होने लगेगा तब ये एक्टिवेट होगा ग्वानाइलिल साइक्लेज। तब इनका काम होता है कि ये GMP को अगेन कन्वर्ट करे CGMP में। तब जो है वो CGMP PD का जो है काम नहीं होता है, वो बना नहीं पाता है CGMP से GMP को, जब ये ग्वानाइलिल साइक्लेज जो है एक्टिवेट होता है। ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होने से क्या होगा कि GMP से अगेन CGMP बनेगा। उस केस में CGMP का अमाउंट बढ़ जाएगा, अब जो कि CGMP अगेन बन रहा है ग्वानाइलिल साइक्लेज के हेल्प से। सो उस केस में क्या होगा, ये जो है हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा और जो कि लाइट फोटोन जो बाइंड नहीं कर रहे हैं, सो CGMP PD का जो काम है वो भी बंद हो जाएगा, तो वो CGMP से GMP को नहीं बना पाएगा। मतलब क्या कि ये CGMP का अमाउंट बढ़ रहा है। सो इस केस में हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगा। हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगा तो ग्लूटामेट का जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो ग्लूटामेट को फिर से बनाने लगेगा, जिससे क्या होगा कि हमें दिखाई नहीं देगा, नो विज़न जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। बेसिक आपको अगर समझ आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो है मेरी मानिए तो आप पहले
वो जो एक्टिवेशन का जो पाथवे था उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर ये आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एक्टिवेशन के टाइम में फोटोन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तभी ये एक्टिवेट होता है, जबकि ये अब एक्टिवेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रोडोप्सिन काइनेज और एरिस्टिन प्रोटीन इसके साथ बाइंड किया हुआ है, इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। सो वैसे भी ये बाइंड नहीं कर पाएगा। सो जब ये बाइंड करेगा ही नहीं तो ये कहाँ पर ये जी अल्फ़ा जीटीपी सब यूनिट भी नहीं बनाएगा। जी अल्फ़ा जीटीपी सब यूनिट बनता था तभी जो है सीजीएमपी पीडी के पास जाता था, तभी सीजीएमपी पीडी का काम था कि वो सीजीएमपी से जीएमपी को बनाए। अब जो कि अल्फ़ा जीटीपी हमें मिलेगा ही नहीं तो ये सीजीएमपी पीडी के पास जाएगा ही नहीं। सीजीएमपी पीडी जो है जिसके पास जाएगा नहीं तो ये वो जो है एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा कि सीजीएमपी से अगेन जीएमपी नहीं बना पाएगा। उस केस में यहाँ पर जो है कैल्शियम का अमाउंट भी कम हो जाएगा, जो कि चैनल अभी बंद है तो चैनल से सोडियम भी नहीं आ पाएंगे, कैल्शियम भी नहीं आ पाएंगे, मैग्नीशियम भी नहीं आ पाएंगे। सो कैल्शियम जब कम होने लगेगा तो ये अपने आप ही क्या करेगा, इस गुआनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करने लगेगा। जब गुआनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो इसको क्या करना है, जीएमपी से सीजीएमपी को बनाना है। सो अगेन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, सीजीएमपी हाई अमाउंट में बनने लगेगा। सो उस केस में हाइपरपोलराइजेशन भी नहीं होगा, जिससे ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर बंद नहीं हो पाएगा। वो क्या होगा, अगेन ग्लूटामेट को बनाने लगेगा। इस तरीके से सिग्नल ब्रेन तक पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है। सो बेसिकली जो है विज़न को क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिससे फिर से हमें दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। ठीक है। सो इस तरीके से ये डीएक्टिवेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।